हेलो दोस्तों, वेलकम टू RAH नेटवर्क। एक ऐसी चीज़ जो बिलियन साल पुरानी है, जो सिर्फ बादशाहों और राजा महाराजाओं की पसंद थी, जो मोहब्बत का सबसे बड़ा निशानी माना गया। मगर क्या आप जानते हैं कि डायमंड सिर्फ एक इल्यूज़न है, एक मार्केटिंग स्टंट, एक आर्टिफिशियल मोनोपोली जो सिर्फ हमसे पैसे निकालने के लिए बनाई गई है। यह कहानी है डायमंड्स की, उनके जन्म से लेकर उनके झूठ तक। वेलकम टू द ग्रेटेस्ट स्कैम इन हिस्ट्री। डायमंड्स किसी फैक्ट्री या माइंस में नहीं बनते। यह बिलियन साल पहले स्पेस में शुरू हुए थे। जब कोई सुपरनोवा या एस्टेरॉयड इम्पैक्ट होता है, तब इंटेंस हीट और प्रेशर में कार्बन एटम्स एक परफेक्ट लैटिस स्ट्रक्चर में बदलने लगते हैं। एक परफेक्ट डायमंड बनने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर, 49,333.32 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और करोड़ों साल का समय लगता है। यह प्रोसेस सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स और डीप अर्थ कंडीशन में हो सकता है। यह किम्बरलाइट पाइप से सरफेस तक पहुंचते हैं। यह रेयरेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन है जो 100 से 150 किलोमीटर नीचे से डायमंड को सरफेस तक लाते हैं। अगर यह इरप्शन हर जगह होते तो डायमंड्स दुनिया का सबसे कॉमन स्टोन होता। लेकिन डायमंड्स इतना ज़्यादा होने के बावजूद रेयर कैसे बन गया? सबसे पहले इंडिया में डायमंड्स मिलते हैं गोलकुंडा माइंस में। कोहिनूर, होप डायमंड, दरियाए नूर, यह सब यहीं से आए थे। एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में डायमंड डिवाइन स्टोन थे। मुगल एम्पायर्स और ब्रिटिश रॉयल्स के पसंदीदा स्टोन। मगर तब तक डायमंड सिर्फ राजा महाराजाओं और ऊंचे पद पर बैठे लोगों के पास थे। पब्लिक के लिए यह पहुंच के बाहर की चीज थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक स्टोन नहीं, यह एक एम्पायर है जो झूठ, ग्रीड और मैनिपुलेशन पर बना है। यह कहानी है दुनिया का सबसे बड़े डायमंड स्कटल डी बियर्स की। 1866 साउथ अफ्रीका में पहली बार एक 15 साल के लड़के ने ऑरेंज रिवर के पास एक चमकदार स्टोन देखा। यह पहला डायमंड था जो मॉडर्न माइनिंग इंडस्ट्री को जन्म देने वाला था। 1870s सेसिल रॉड्स, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन, अफ्रीका में आया और देखा कि यहाँ हर जगह डायमंड्स हैं। उसने एक वाटर पंप रेंटल बिजनेस स्टार्ट किया जिससे माइनर्स अपने माइंस को ड्राई रख सके। 1874 साउथ अफ्रीका का एक एरिया किम्बरले डायमंड से भर गया। यहाँ दुनिया भर से लोग माइनिंग के लिए आने लगे। 1880s सेसिल रॉड्स ने सभी छोटी माइनिंग कंपनीज को एक साथ खरीदना शुरू कर दिया। 1888 डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइंस लिमिटेड का जन्म हुआ, जो दुनिया का पहला डायमंड्स मोनोपोली बन गया। चलिए जानते हैं डी बियर्स का डार्क गेम, मोनोपोलाइजेशन फॉर्मूला के बारे में। डी बियर्स ने दुनिया भर के डायमंड्स माइंस खरीद लिए हैं, सिर्फ एक ही गोल के साथ, सप्लाई को कंट्रोल करो, प्राइस को हाई रखो। अगर कोई इंडिपेंडेंट माइनर होता, डी बियर्स या तो उसे खरीद लेता या उसके डायमंड्स की वैल्यू को गिरा देता। सिर्फ उतने ही डायमंड्स मार्केट में रिलीज किया जाता जो डिमांड से मैच करे, ताकि प्राइसेस कभी कम ना हो। एक टाइम पर डी बियर्स दुनिया के 90% डायमंड्स का कंट्रोल रखता था। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का जाल बुना, लेकिन रियलिटी डायमंड्स रेयर नहीं है। पर डी बियर्स ने एक इल्यूजन क्रिएट किया कि डायमंड्स दुनिया में लिमिटेड हैं, ताकि उनकी वैल्यू आर्टिफिशियली हाई रहे। सीक्रेट वेयर हाउसेस में बिलियन डॉलर्स का डायमंड स्टोर किया जाता था ताकि मार्केट में ओवर सप्लाई ना हो। डायमंड इज फॉरएवर सबसे बड़ा स्कैम। 1930s में डायमंड इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी। ग्रेट डिप्रेशन के बाद लोग डायमंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। डी बियर्स को अपने सर्वाइवल के लिए एक नया तरीका चाहिए था और तब एक हिस्टोरिकल स्कैम बना। डायमंड इज फॉरएवर ब्रेन वॉश का फॉर्मूला। डी बियर्स ने 1947 में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी NW अय्यर को हायर किया। एक सिंपल स्लोगन बनाया, डायमंड इज फॉरएवर। इसका मतलब यह था कि अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें एक डायमंड रिंग देनी चाहिए।
इस स्लोगन ने साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया और एक पूरी जनरेशन का ब्रेन वॉश किया। इसके परिणाम लोग डायमंड्स को एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट समझने लगे। सेलिब्रिटीज और रॉयल्टी को यूज किया गया। मार्लिन मोनरो ने गाना गाया, डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। ब्रिटिश रॉयल फैमिली, हॉलीवुड और इलाइट फैमिलीज को डी बियर्स सीक्रेटली स्पॉन्सर करता था। प्रिंसेस डायना, एलिजाबेथ टेलर और ऑड्रे हेपबर्न जैसे आइकॉन ने डायमंड्स को लग्जरी का प्रतीक बना दिया। लेकिन जो चीज हमें खुशियों का निशान लगती है वो असल में एक इंसानी ट्रेजेडी है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, यह एक ऐसी दास्तां है जो खून से लिखी गई है। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ प्यार और शान का प्रतीक नहीं, बल्कि गुलामी, लूट, एक्सप्लॉयटेशन और मौत का एक काला धब्बा भी है। डायमंड इंडस्ट्री का सबसे कलंकित सच है ब्लड डायमंड या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड। यह वो डायमंड है जो जंग, गुलामी और ह्यूमन राइट वायलेशन के साथ जुड़े हैं। डायमंड्स माइन मतलब गुलामी का दूसरा नाम। 5 साल के छोटे छोटे बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी को मजबूर किया जाता है डायमंड्स माइन में काम करने के लिए। गर्म सूरज के नीचे, बिना पानी के, बिना किसी मदद के, सिर्फ एक करछी और हाथों से खोदना पड़ता है। जो मना करे उसके हाथ काट दिए जाते हैं या आंख फोड़ दी जाती है। अफ्रीका के 75% डायमंड्स इलीगल ब्लैक मार्केट में बिकते हैं। रिबेल ग्रुप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डायमंड्स के पैसों से अपनी फंडिंग करते हैं। जिस भी जगह डायमंड माइंस होते हैं वहां जंग, मास मर्डर्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ने लगती है। सिएरा लियोने सिविल वार 1991 से लेकर 2002 सिर्फ डायमंड के कंट्रोल के लिए लड़ा गया। 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोगों के हाथ काट दिए गए। एक लड़की जो डायमंड माइन में काम कर रही थी, उसे 3 दिन तक बिना खाने के बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक छोटा हीरा गिराने का गुनाह किया था। 2003 में एक किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च किया गया, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी ब्लड डायमंड लीगल मार्केट में नहीं आएगा। मगर सच क्या है? 90% डायमंड्स अब भी किसी न किसी इलीगल या अनएथिकल सोर्स से आते हैं। किम्बर्ली प्रोसेस सिर्फ उन डायमंड्स को कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स मानते हैं जो ऑफिशियली रिबेल ग्रुप के पास हैं, मगर जो करप्ट गवर्नमेंट या माफियाज कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें लीगल माना जाता है। एक ही डायमंड एक ब्लैक मार्केट डीलर से निकलकर लीगल हो जाता है, सिर्फ एक स्टाम्प के साथ। सिएरा लियोने, अंगोला और कांगो में चाइल्ड लेबर और गुलामी से डायमंड निकलते हैं। हॉलीवुड फिल्म ब्लड डायमंड ने इस रियलिटी को दिखाया, मगर तब भी इंडस्ट्री चलती रही। डी बियर्स और बिग कॉर्पोरेशंस का डबल गेम। डायमंड्स माइनिंग इंडस्ट्री के लेबरर्स को सिर्फ 200 से 250 दिन का मिलता है, जबकि एक डायमंड्स 10 लाख का बिकता है। डायमंड रिच कंट्रीज जैसे बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और रशिया में भी असली वर्कर को कोई फायदा नहीं होता। 90% प्रॉफिट सिर्फ कॉर्पोरेशन और माफियाज ले जाते हैं। 1980 तक डी बियर्स 90% डायमंड्स का कंट्रोल रखता था और आर्टिफिशियली प्राइसेस बढ़ाता था। इलीगल डायमंड्स को ब्लैक मार्केट में रिलीज करने का काम भी खुद करता था, ताकि मार्केट प्राइसेस मैनिपुलेट हो सके। एक तरफ वो ब्लड डायमंड्स के अगेंस्ट कैंपेन चलाता था, दूसरी तरफ खुद उन्हें सीक्रेटली ट्रेड करता था। अगर किसी और कंट्री में नए डायमंड्स मिलते, डी बियर्स ब्लैक मार्केट में उसका प्राइस गिरा देता, ताकि वो कंट्री अपना बिजनेस ना चला सके। रशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे नए प्लेयर्स जब इंटर हुए, डी बियर्स ने उनके डायमंड्स को खरीदना शुरू किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो प्राइसेस मैनिपुलेट कर सके। 2000 में यूएस गवर्नमेंट ने डी बियर्स पर इलीगल मोनोपोली मेंटेन करने का केस किया। डी बियर्स ने सीक्रेटली प्राइसेस कंट्रोल किए और कंपटीशन को खत्म किया। लेकिन डी बियर्स का आज का सच क्या है? आज भी डी बियर्स $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन इसका मोनोपोली टूट चुका है। रशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के नए कंपटीटर्स आए हैं जो डी बियर्स को चैलेंज कर रहे हैं। डायमंड माइनिंग सिर्फ इंसानों का नुकसान नहीं करता, यह धरती को भी तबाह कर रहा है। रशिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका में इतने बड़े ओपन पिट माइंस खोदे गए हैं कि सैटेलाइट से भी दिखते हैं। सिर्फ 1 कैरेट डायमंड के लिए 250 टन मिट्टी खोद दी जाती है।
मर्क्यूरी, साइनाइड और टॉक्सिक केमिकल्स रिवर्स और लेक्स में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम्स बर्बाद हो जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अफ्रीकन सवानास में कई वाइल्ड लाइफ स्पेसीज इंस्टिंक्ट होने की कगार पर हैं, सिर्फ डायमंड माइनिंग की वजह से। लैब ग्रोन डायमंड्स एक सॉल्यूशन है जो रियल डायमंड जैसा ही है, मगर बिना खून, पॉल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन के। नासा और स्पेसएक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में एस्टेरॉयड माइनिंग का प्लान बना रहे हैं, जो डायमंड इंडस्ट्री को पूरा बदल सकता है। एक दिन डायमंड्स एक कॉमन स्टोन की तरह बिकेंगे, और जो आज हम 10 लाख का खरीद रहे हैं, कल 1000 रुपए का मिल सकता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि डायमंड्स प्यार का प्रतीक है, मगर सच यह है कि यह सिर्फ ग्रीड, मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशंस का एक दलदल है। अगर हम सच जान गए हैं, तो क्या हम अब भी एक डायमंड रिंग पे पैसे लुटाने को तैयार हैं? हमें फूल बनाया जा रहा है। एक डायमंड जिसे हम 5 लाख रुपए में खरीदते हैं, उसकी असली वैल्यू 50,000 भी नहीं होती। रीसेल वैल्यू 0। डायमंड रिटेलर्स हमसे आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइसेस लेते हैं। अब सिंथेटिक डायमंड्स बनाए जा रहे हैं जो रियल डायमंड जैसे ही हैं। यह 70% सस्ते हैं, मगर ट्रेडिशनल डायमंड इंडस्ट्री इनसे डरते हैं। फ्यूचर में माइन डायमंड्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। डायमंड्स एक पावरफुल क्वांटम मटेरियल है। नासा और MIT इनका यूज क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस एक्सप्लेनेशन में कर रहे हैं। मेटेरॉइड्स और एक्सोप्लैनेट्स पर डायमंड्स मिले हैं। फ्यूचर में हम एस्टेरॉयड माइनिंग करके स्पेस से डायमंड ला सकते हैं। डायमंड स्कैम एक्सपोज्ड। क्या आप अब भी डायमंड्स को लव सिंबल समझते हैं? क्या अब भी हम चाहेंगे कि हमारे हार्ड अर्न मनी एक स्कैम में जाए? फ्यूचर में डायमंड सिर्फ एक कमोडिटी रहेंगे, एक कॉमन चीज, ना कि एक रेयर स्टोन। अगर हमें लगता है कि डायमंड्स हमेशा के लिए हैं, तो एक बार सोचिए, शायद आप भी एक मार्केटिंग गेमिंग का हिस्सा हो। डायमंड्स आर नॉट फॉरएवर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।